क्या आपका लिविंग रूम ईद के लिए तैयार है? आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने खूबसूरत डिज़ाइन कुशन्स के साथ और मुख्तलिफ DIYs करके अपने लिविंग एरिया का मेकओवर किया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स से माजरत करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो मेकओवर की लेट आई, और वैसे भी मैं इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और अब तो खैर से इसका एंड हो चुका है। तो इस महीने में इबादत का ज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सवाब इस महीने का बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। शुरू में तो कुछ वीडियोस मैंने जल्दी जल्दी डाली, उसके बाद फिर मसरूफ़ियत जो थी वो बढ़ गई थी, लेकिन साथ साथ मेरा इस मेकओवर पे भी काम चल रहा था व्यूवर्स। और आज फाइनली मैं मेकओवर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, सबसे पहला जो DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप लोगों ने देखा कि अंडे के जो ये कॉटन होते हैं जिसमें अंडे घर पे आते हैं, तो वो मैंने ना जमा करके रखे थे। और इन दिनों बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि इसके फ्लावर्स बन रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे से बंचेस लोग बना के ना यूट्यूब पे दिखा रहे थे। अच्छा, मैं कुछ बड़ा इससे बनाना चाह रही थी, और इस तरह से मैंने ना इसकी कटिंग करके फिर आपस में ना इनको ग्लू गन की मदद से जोड़ लिया था। अच्छा, वो वाला क्लिप जो था वो मुझसे मिस हो गया, नहीं शूट कर सकी मैं उससे, लेकिन इस तरह से ना ये एक दूसरे में ना जोड़ के इसका फिर ऐसे फ्लावर्स सा बनाया जाता है। तो ये फ्लावर्स जो थे ना वो सारे मैंने बना लिए थे, और अब बारी आई थी इनको कलर करने की। तो जो थीम मैंने करनी थी इस दफ़ा अपने लिविंग एरिया की, तो उस थीम के हिसाब से मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, और आगे आप लोगों को देखेंगे मेरी वीडियो में कि कौन सा कलर पे जो है ना मैंने काम किया है। अच्छा, इस पे जो है ना कलर करते हुए मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि ब्रश से ना इसके अंदर कलर पूरे तरीके से नहीं जा रहा था। तो मैंने फिर अलग से कलर बना के उसमें इन फ्लावर्स को डिप करके 2 दिन खुश्क करने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने ना इस तरह से पर्पल और पिंक कलर से शेडिंग की थी, तो जिससे जो है ये बहुत फिर देखने में खूबसूरत लग रहे थे। और अब इस फ्लावर से ना मैंने जो चीज़ बनानी थी वो थे ये कुछ अंगूर के दरख्त की जो है ना वो शाखें थी। अच्छा, ये ना मुझे कहीं से मिली, और जितनी मिली मैंने उसी को ही यूज़ करके यहाँ इस कॉर्नर के लिए एक छोटा सा जो है वो दरख्त बनाना था। तो ये जो टहनियाँ थी ना ये कुछ इस शक्ल में थी, और फिर इनको ना मैंने जोड़ जोड़ के आपस में और कुछ ऐसे शेप दे के इसको ट्री की मैंने जो है ना वो शेप दे दी थी, और जोड़ा मैंने इसको जो था वो जिप टाई की मदद से जोड़ा था। तो इस तरह से मैंने इन सारी शाखों को जोड़ के और इस कॉर्नर के हिसाब से इसकी लंबाई को मैंने सेट करके यहाँ पे इसको रख दिया था। और यहाँ पे ना सेट करने के बाद फिर मैंने डार्क ब्राउन कलर लेके इस पूरे दरख्त को जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर से कलर कर लिया था। नीचे जो था वो इसके मैंने एक टूटा हुआ गमला रखा था। अच्छा, मैंने अपने पहले किसी वीडियो में इस गमले को दिखाया होगा आप लोगों को कि मैं नर्सरी से इसको इसी तरह से टूटा हुआ लेके आई थी, और आज इतने टाइम के बाद फाइनली ये मेरे यूज़ में आ चुका था। तो मैंने ना इसी के ऊपर इस दरख्त को सेट कर लिया था, और डार्क ब्राउन कलर से इसको नीट कर लिया था, और ये देखने में अब बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, इतना सा काम करने के बाद अब उसके बाद बारी आई थी इसके ऊपर जो है ये फ्लावर्स लगाने की। तो 1 बाय 1 मैं इस पे जो है ना ग्लू गन की मदद से ये फ्लावर्स लगा रही थी, और जब मैंने इसको लगाना शुरू किया तो ये इस दरख्त के ऊपर जैसे जैसे लगते जा रहे थे वैसे वैसे जो है ना इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो रही थी, और ये कलर कॉम्बिनेशन जो था वो बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ना मैंने इन रोजेस को जो है डार्क पर्पल, पिंक और कुछ रेडिश शेड में जो है वो कलर किया था, और फिर बाद में ना मैंने इसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगाने थे, लेकिन पहले मैं इन फ्लावर्स को लगा के देख रही थी। अच्छा, थोड़ी देर इसको यहाँ पे ना पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि ये जो है ना एकदम से नहीं चिपक रहे थे, चूँकि टहनियाँ थी और फिर फ्लावर जो था वो गिर रहा था बार बार, इसलिए
ना मैं इसको ऊपर जो है वो एक फ्लावर लगाती थी, फिर कुछ टाइम के लिए इसको पकड़ के रखती थी ताकि ये अच्छे से यहाँ पे स्टिक हो जाए। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ना इसके ऊपर फ्लावर्स लगाए। लेकिन व्यूवर्स, इस ट्री को बनाने में भी ना मुझे 2 दिन लग गए। इन्हीं कुछ कामों की वजह से भी मेरा जो है वो वीडियो लेट हो गया था, आप लोगों के सामने मैं नहीं ला सकी। और फाइनली अब कंप्लीट होने के बाद जो थी वीडियो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए पेश की। और इस दफ़ा की ईद के लिए जो है मैंने सिर्फ इस लिविंग एरिया का मेकओवर किया है, क्योंकि बाकी पूरे घर का मेकओवर जो है वो मैं इससे कुछ टाइम पहले ही कर चुकी थी और आप लोगों के साथ मैंने वो वाली वीडियोस अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके मेरे गेस्ट रूम का मेकओवर तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस ट्री के ऊपर जो है मैंने ना जो डार्क कलर के फ्लावर्स लगा लिए थे। अब उसके बाद बारी आई थी ये छोटे छोटे से लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स लगाने की। अच्छा, ये मेरे पास ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बंचेस पड़े हुए थे, उन्हीं में से ना मैंने इनको कट करके और इस तरह से एक एक करके मैंने इसके ऊपर इसे जोड़ा था। और आप लोग देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन इनका आपस में कितना वो प्यारा लग रहा था। और अब बढ़ते हैं अगले DIY की तरफ। अच्छा, इसको DIY ही बोलेंगे या फिर स्टिचिंग आइडिया, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्यूवर्स, ये जो 2 वेलवेट के पर्दे थे ना, ये मैंने ना हमारे लंडा बाज़ार से ख़रीदे थे। और जो पर्दे मैंने पहले आप लोगों को जिस वीडियो में दिखाए थे ना, काम वाले एम्ब्रॉयडरी वाले, तो उसके साथ जो है ना ये दोनों मैच कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों कलर्स जो थे ना वो उस पर्दे में शामिल थे। तो मैंने ना इन्हीं दोनों को सामने रखते हुए अपने मेकओवर करने का जो है वो आइडिया सोचा। और इन पर्दों के ऊपर की जो ये चुन्नट और रिंग लगे हुए थे ना, उतना एरिया कट करके मैंने उसको जो है ना अलग कर लिया था। और बाकी का जो पीस था ना पर्दों का, उससे अब मैंने ना कुशन्स बनाने थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे लिविंग एरिया के सामने वाली वॉल जो है ना, उस पे हमेशा ही ना मैं या तो गोल तकिए रखती हूँ उसके सामने या फिर कुशन्स रखती हूँ। तो इस दफ़ा भी मेरा इरादा कुछ ऐसा ही था, कुशन्स डिज़ाइन करने का। तो मेरे पास ये कुछ फैब्रिक पड़ा हुआ था ग्लिटरी से सिल्वर कलर का। अच्छा, सिल्वर कलर जो था वो मैंने इस दफ़ा के मेकओवर में यूज़ करना था। अमूमन मेरे हर मेकओवर में गोल्डन ही यूज़ होता है बाकी कलर्स के साथ, लेकिन इस दफ़ा मैं कुछ चेंज करना चाह रही थी और सिल्वर कलर के कुछ नग वगैरह भी जो मेरे पास पड़े हुए थे और ये ग्लिटरी फैब्रिक, इसे भी मैंने निकाल लिया था। और अब बारी आई थी इसको डिज़ाइन करने की। तो मैंने ना वो जो सितारों वाला फैब्रिक था उसके पीछे की साइड पे चिप्स पेपर जो है वो चिपका के और इसके ऊपर इस तरह से कुछ पेटल्स की शेप मैंने ड्रॉ कर ली थी। और फिर अब उसकी कटिंग करनी थी और कटिंग करके ना उसको इन कुशन्स के ऊपर जो है वो स्टिक करना था और इसके इर्द गिर्द जो है वो सिलाई लगाना। अच्छा, मैंने ना ये सिलाई जो है वो अपनी दोस्त से लगवाई थी, क्योंकि उसके पास मशीन मौजूद थी इसकी। अच्छा, आप चाहें तो आप लोग इसको खुद भी इस सिंपल सिलाई की मदद से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ शेप्स जो है वो बना ली थी इन कुशन के ऊपर, लेकिन सिर्फ इन्हीं पेटल्स की मदद से। अच्छा, अब उसके बाद जो था वो बारी आई थी इसमें ये सारे नग वगैरह लगाने की। अच्छा, कुछ नग्स को ना मैंने यहाँ पे UHU की मदद से कुशन्स पे चिपका दिया था और बाकी को मैंने सुई टांके की मदद से मजबूत लगा लिया था। तो इस तरह से कुछ गोल फ्लावर की शेप दे के मैंने इन नगों को लगाया था। बाकी के जो थे उनकी फिलिंग्स मैंने बीच में जो है वो कर। तो इस तरह से जो है ना हर कुशन के ऊपर अलग से मैंने जो है इन नगों से डिज़ाइन किया। और जो पिंक था उसके ऊपर लाइट पिंक कलर के भी नग यूज़ किए और जो पर्पल कलर था उसके ऊपर ना मैंने डार्क पिंक कलर के नग यूज़ करके कुछ इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो कुशन्स के ऊपर जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद फिर बारी आई थी इसकी स्टिचिंग करने की। तो इसके पिछले साइड पे मैंने सारे कुशन्स के ऊपर जो है वो जिप लगा के इसकी अच्छी नीट सी स्टिचिंग कर ली थी और इस तरह से ये हमारे कुशन्स जो थे वो बन के तैयार हो गए थे। और इस एम्ब्रॉयडरी वाले कुशन्स के साथ साथ मैंने कुछ बड़े साइज़ के प्लेन कुशन्स भी स्टिच किए थे, जिसकी मुझे इस मेकओवर में ज़रूरत पड़ने वाली थी।
जी, तो व्यूअर्स आइए अब शुरू करते हैं मेकओवर। तो ये वो एरिया था जहाँ पे ना मैंने पर्दे लगाने थे। अच्छा, इससे पहले वाले मेकओवर में मैंने ये वाइट कलर के यहाँ पे पर्दे लगाए थे। इसे मैंने ना यहाँ से हटा दिया था और रमज़ान डेकोरेशन जो कि मैंने सामने वाली वॉल पे की हुई थी, साकिब को कह के मैंने इसे भी यहाँ से हटवा दिया था और सारी दीवारों को अच्छे से साफ़ करके उसकी जो है ना अच्छे से डस्टिंग करके मैंने पूरे लिविंग एरिया की जो है वो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी और कालीन भी हमारा धुल के जो है वो आ चुका था। अब इसके बाद बारी आई थी सामने वाली वॉल के ऊपर जो है वो झालर लगाने की। तो जो शुरू में मैंने ना इन पर्दों के ऊपर से जो हिस्सा कट करके अलग किया था उसका मैंने इस तरह से जो है ना सोचा था कि मैं इन पर्दों के ऊपर झालर बनाऊंगी और पतली सी सिल्वर कलर की लेस लेके मैंने इस तरह से इसके पर्दे के अपने ही रिंग्स के साथ मैंने इसकी चुन्नट को यहाँ पे सेट किया और नीचे की तरफ से मैंने ना ये वाले पर्दे लगा दिए थे। और अब चूंकि इस लिविंग एरिया के जो है वो इस खिड़की के उस तरफ जो है वो मेरा छोटा गार्डन है, तो वो भी क्योंकि नज़र आता रहे तो इसलिए मैंने ना इन पर्दों को दोनों साइड्स पे जो है वो इस तरह से लगा दिया था कर्टन टाई की मदद से और इस तरह से इसकी शेप कुछ यूं लग रही थी। अच्छा, अब बढ़ते हैं एक और DIY की तरफ। तो मैंने ना ये जो गोल्डन कलर के वाजेस थे जिनके ऊपर ये गोल्डन कलर मैंने खुद ही किया था किसी मेकओवर में, तो अब चूंकि यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर ऐड करना था और ये प्लास्टिक का मैट था मेरे पास, ये भी मैंने लंडा बाज़ार से ही ख़रीदा था। तो इसको मैंने बीच में से कट करके और ग्लू गन की मदद से इस वॉज के ऊपर जो है इसको स्टिक कर दिया था। तो इस तरह से कुछ गोल्डन और सिल्वर कलर का जो है ये कॉम्बिनेशन बन के प्यारा लग रहा था और वॉज भी कल जो है वो लुक भी टोटली चेंज हो चुकी थी। अब इसमें सिल्वर कलर जो है वो ऐड हो चुका था, तो मेरी थीम के साथ ये बिल्कुल अच्छे से मैच हो गया था। और इस तरह से ये दोनों वाजेस भी जो हैं वो रेडी हो चुके थे और इनको मैंने ले जाके पर्दों के साथ का जो मैंने ग्लास का स्टैंड लगाए हुए हैं ना उसके ऊपर मैंने इन दोनों को जो है वो रख दिया था और इस तरह से उसकी लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी आई थी कालीन को बिछाने की। तो लिविंग एरिया का ये कालीन जो कि मैंने बाहर से धुलवाया था, इसको भी मैंने यहाँ पे ना साकिब को कह के बिछवा दिया था और अब बाकी जो है वो सेटिंग जो है वो इस कालीन के ऊपर होनी थी और ईद तक जो है ना व्यूअर्स मैं इसके ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा दूँगी और जब ईद गुजर जाएगी फिर उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कपड़ा बिछा दूँगी ताकि ये जल्दी से गंदा ना हो। और अब ये जो सामने वाली वॉल थी ना व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने अपना ही बनाया हुआ फ्रेम यहाँ पे हैंग कर दिया। ये भी पर्पल और पिंक कलर में ही था और इसके ऊपर भी सिल्वर कलर के वो शीशे लगे हुए थे जो कि मेरी थीम के साथ मैच हो रहे थे। और इस कालीन के साथ एक छोटा पायदान जो कि मैंने पहले ख़रीदा हुआ था उसको भी मैंने ना यहाँ पे किचन के सामने जो है वो बिछा दिया था। और अब बारी आई थी व्यूअर्स कुशन्स की सेटिंग करने की। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ना मैं वीडियो के लिए इन कुशन्स को यहाँ पे फेंक रही थी, जो कि कुछ तो सही फेंके गए और कुछ ऐसे ही इधर उधर जा रहे थे। तो पहले मैंने ना बड़े साइज़ के कुशन्स जो थे वो सामने वाली वॉल के साथ जो है वो रख दिए और फिर अब उसके आगे जो है मैंने इन छोटे काम वाले कुशन्स को जो है वो लगाना था। तो प्लेन कुशन्स जो थे वो पीछे और एम्ब्रॉयडरी वाले जो है वो सामने की तरफ मैंने इस तरह से रख दिए थे और जो पिंक कलर मैंने पीछे रखा था उसके सामने मैंने पर्पल कुशन को रख दिया और अगर पर्पल पीछे था तो उसके सामने पिंक को। अच्छा, सामने सिटिंग एरिया को मैंने इस तरह से कंप्लीट किया और अब ये कॉर्नर जो कि आप लोगों ने मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में देखा हुआ है, इस पे ये पेंटिंग भी मैंने खुद ही बना के लगाई हुई है और ये इस टेबल के साथ जो है वो टोटली मैच है। तो इसको यहाँ पे मैं नहीं हटा सकती। अगर इसको मैंने हटाना होता ना तो फिर यहाँ पे भी मैं कुछ और डेकोरेशन करती, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं था इस टेबल को यहाँ से हटाने का। तो जो मेरे पास सिल्वर कलर के कुछ भी डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे ना उन सब को मैं जमा करके ले आई थी और यहाँ पे ना मैंने जो ये 2 शेल्फ्स लगवाई हुई है ना ग्लास की, इनके ऊपर जो है मैंने इन सारे डेकोरेशन पीसेस को जो है वो डेकोरेट कर दिया था। और बाखूर जो कि सिल्वर कलर का मेरे पास मौजूद है, इसको भी मैंने यहाँ पे ना इस तरफ रख दिया था। और अब उसके बाद जो है ना ये छोटा सा टी पॉट है और ये भी डेकोरेशन पीस ही है, मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट
गिफ्ट किया है, इसको भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया था। और उस टेबल के ऊपर जो कि कॉर्नर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है मैं पिंक, पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स का वॉज जो है वो मैं ला के यहाँ पे रख दूँगी। ये भी मैंने ना इस मेकओवर के लिए नया ख़रीदा था। और अब आइए देखिए इस मेकओवर की फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूवर्स, ये था मेरा लिविंग एरिया का मेकओवर जो कि मैंने ईद के लिए किया था। और इस दफ़ा मैं चाह रही थी कुछ ग्लिटरी सा, कुछ ब्राइट कलर्स में मेकओवर, तो जो कि फ़ाइनली कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक। मिलते हैं अब ईद की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।